हेलो बच्चों चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक जो पाठ है उसके प्रश्न उत्तर कुछ बच्चों को जो है समझ में नहीं आए थे, क्योंकि पहला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है प्रश्न उत्तर तो कर लिए थे, परंतु उनको जो है लिखित रूप से सामग्री उपलब्ध नहीं हुई थी। अब जो है आप लिखित रूप से सामग्री यहाँ से देख के लिख सकते हो। तो आओ पहला प्रश्न जाने। पहला प्रश्न है, पत्र जैसे संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। तो इसका उत्तर है पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पत्र जो है हमारे, वो हमें बहुत ठीक ढंग से हम जो है पत्र लिखते हैं, वो हमें एक किस्म की जो है सेटिस्फेक्शन देते हैं, संतोष देते हैं। और फ़ोन और एसएमएस के संदेश वो हमें चीज़ें नहीं दे सकते, क्योंकि पत्रों के माध्यम से हम अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। तो फ़ोन और एसएमएस के द्वारा हम कई बार किसी चीज़ को व्यक्त करने में संकोच भी जो है संकोच से बातें करते हैं। तो पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं। जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उनकी जो हैं बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको हम जो है सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फ़ोन या एसएमएस को हम सहेज कर नहीं रख सकते। तो बच्चों, पत्रों में क्या होता है, आत्मीयता झलकती है, परंतु फ़ोन या एसएमएस में क्या होता है, उसमें एक औपचारिकता का एहसास होता है। अतः पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस नहीं दे सकते। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा। तो आइए जानें अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है आपका, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो आइए इसका उत्तर जानें। तो सबसे पहले बच्चों, पत्र को उर्दू में खत बोलते हैं और पत्र को कन्नड़ भाषा में कागज कहते हैं। इसी तरह पत्र को तेलुगु भाषा में उत्तरम कहते हैं और पत्र को ही तेलुगु भाषा में जाबू भी कहते हैं और पत्र को ही तेलुगु भाषा में लेख भी कहते हैं और पत्र को तमिल में कडित बोलते हैं। आगे आगे सातवां, पत्र को हिंदी भाषा में पाती कहते हैं और पत्र को हिंदी भाषा में चिट्ठी भी कहते हैं। पत्र को संस्कृत भाषा में पत्र ही कहते हैं। तो आपको दूसरे प्रश्न को जो है अच्छी तरह हमने समझा दिया। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बेटा कर लेना। आगे आगे आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। तो आइए हम इसका उत्तर जानें। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। कहता पत्र लेखन की कला जो है उसे बढ़ाने के लिए, उसे विकसित करने के लिए स्कूल के जो पाठ्यक्रम हैं उसमें क्या है, पत्र लेखन कला को भी शामिल किया गया है। हमारे स्कूल के जितने भी काम होते हैं, जब भी कोई आपकी परीक्षा संबंधित कोई काम होता है, उसमें भी पत्र लेखन का कार्य दिया होता है। तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई क्षेत्रों में, देशों में जो है इसके प्रयास किए गए हैं। विश्व में भी जो है पत्र लेखन की जो है
ये प्रक्रिया जो है अभी तक चली आ रही है। तो विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने के का कार्यक्रम सन 1972 ईस्वी से जो है शुरू किया गया था। तो बच्चों, आपने देखा कि संसार में जितने भी डाकघर हैं, डाक संघ जो बने हुए हैं, उधर क्या किया गया था, 16 वर्ष की कम उम्र की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या किया, एक पत्र लेखन प्रतियोगिता जो है आयोजित की गई। कब की गई? सन 1972 ईस्वी में। तो आप ये चीज़ें याद कर लीजिए। तो आइए जाने अगले प्रश्न का उत्तर। और पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। चौथा प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो चौथे प्रश्न का उत्तर है, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। कहते देश में जो है ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पिछले जो पूर्वज हैं उनकी चिट्ठियां जो हैं सहेज कर और संजोकर विरासत के रूप में नहीं रखी हो, उन्होंने विरासत के रूप में रखे हुए हों। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर जो एसएमएस होता है उसके संदेशों को जो है पत्रों को तो आप क्या बोलता है, सहेज कर रख लेते हैं, और एसएमएस और संदेशों को क्या करते हैं, आप जल्दी ही भूल जाते हैं। संदेश आपको जल्दी ही भूल जाते हैं, किंतु संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियां जो हैं, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे हैं। जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं हमारे देश में, पूरे विश्व में जितनी महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो हैं पत्र लिखे हैं। भारत में इसी श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। दुनिया में जितनी भी जानी मानी मुख्य हस्तियां हैं, महान हस्तियां हैं, उनका जो है एक संग्रहालय बना हुआ है, जहाँ पे चीज़ें संग्रह की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, संग्रहालय। तो वहाँ पे जो है इनका एक अनूठा जो है संकलन मिलता है इन हस्तियों का। इन्होंने अलग अलग भाषाओं में अपने जो है पत्र लिख के संजोकर वहाँ पे रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। पांचवा प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो इसका उत्तर है, पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन क्या है बेटा? ये एक साहित्यिक कला है, और बाकी की जो हैं कलाएं, फैक्स हो गया आपका, ईमेल होगी, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी तकनीकी माध्यम के साधन हैं, तकनीक से बने हुए माध्यम हैं, और ये कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जितना प्रेम और अपनापन हमें पत्रों में लिखित एक एक शब्द द्वारा मिलता है, कहता है जितना प्रेम और अपनापन पत्रों के माध्यम से हमें एक एक अक्षर के द्वारा मिलता है, वह इन विकसित संचार साधनों द्वारा नहीं हमें मिलता, क्योंकि हम इनमें क्या करते हैं, एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ इसमें जो है तकनीक ही इस्तेमाल होती है, और तकनीक के द्वारा ही सारा कार्य किया जाता है। इसलिए ये आज के बदलते युग में, इस बदलते हुए संसार में आवश्यक तो है, फिर भी
ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। ये पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते क्योंकि पत्रों को हम अपने हाथों से लिखते हैं, अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। और जब मन के भाव हम प्रकट करते हैं तो हम किसी व्यक्ति को अपने भावों के जरिए जो है अपनी भाषा को आसान तरीके से समझा सकते हैं। परंतु तकनीक के जरिए जो है हम कार्य जल्दी कर सकते हैं। तो आपको मैं आशा करती हूँ कि ये प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। तो बच्चों, आज जो हमने 5 प्रश्न उत्तर किए हैं, इनको आपने पहले तो अपने अभ्यास पुस्तिका पर करना है। और अगर किसी बच्चे को ये प्रश्न समझ में नहीं आए हों, इनके उत्तर नहीं आपको समझ आए हों, तो आप जो है मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके मुझे फिर से कॉल करके जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।